अब भागवत का महात्म्य बताने के लिए लेकर चलते हैं नैमिषारण्य। वहां से कथा आरंभ होती है, नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य एक तीर्थ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। नैमिषारण्य भौगोलिक रूप में यदि उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास सीतापुर के आसपास ये क्षेत्र पड़ता है, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। कभी मौका मिले तो जाना ही चाहिए, कभी दर्शन करने जाना। मैं देखता हूं कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों को लेकर शिमला जाएंगे, मसूरी जाएंगे, हाँ, कभी ऊटी गए, दार्जिलिंग गए, और वहां जाकर बच्चों को क्या सिखाते हो? हाँ, केवल गर्मी में ठंडी लग जाती, बस इतना ना। अरे तीर्थों में लेकर जाओ साहब, वृंदावन लेकर जाओ, हमारे हरिद्वार लेकर आओ, गंगा मैया में स्नान करवाओ, बुद्धि शुद्ध हो, शरीर पवित्र हो, कम से कम अपने तीर्थों की महिमा से परिचित तो होंगे बच्चे। तो शिमला जाकर क्या मिलने वाला है? हाँ, बर्फ के गोले बस। अपने बच्चों को तीर्थ में लेकर जाओ। नियम बनाओ कि हर वर्ष किसी न किसी एक तीर्थ में जाना है। आपके बगल में देखो कितना प्यारा तीर्थ है, अमरकंटक। कई लोग बगल में अमरकंटक नहीं गए होंगे अभी तक तो। हाँ, कितना प्यारा, मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, जहां भगवान शंकर भी ध्यानस्थ रहते हैं। ऐसे तीर्थ स्थानों पर लेकर जाओ। और बाद में कहते हैं, जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो बाद में फिर शिकायत करते हैं कि बापू हमारा धर्म कमजोर हो रहा है। कमजोर कर कौन रहा है? तुम ही लोग तो कर रहे हो। न बच्चों को तीर्थ से परिचित कराते हो, न संतों से परिचय कराते हो, न भगवान के मंदिर में लेकर जाते हो, तो बच्चे धर्म सीखेंगे कहां से? आप खुद सोचो। पहले एक समय था कि जब स्कूलों में रामायण की चौपाइयां पढ़ाई जाती थी, सूरदास जी के और तुलसीदास जी के पद पढ़ाए जाते थे। अब तो धीरे धीरे वो भी खत्म होता जा रहा है। हिंदी के पाठ में कहां रामायण की चौपाइयां ऐड है? अब आप खुद ही सोचो, बच्चे धर्म सीखेंगे कहां से? मां बाप इतने बिजी हो गए हैं, जॉब में नहीं, जॉब से ज्यादा मोबाइल में। पहले तो केवल टेलीफोन हुआ करता था, अब तो और भयंकर भयंकर अस्त्र आ गए हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, हाँ, व्हाट्सएप और न जाने क्या क्या, उसमें से ही फुर्सत नहीं मिलती है। और बाद में हम कहेंगे हमारा हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। जरा झांक कर देखो, हम खुद ही कारण हैं उसके। अपने बच्चों को तीर्थ में लेकर जाओ, संतों से परिचय कराओ। मैं कोई डांट नहीं रहा हूं, हाँ? ये मेरी सलाह है। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, कहना मेरा काम है, सही राह दिखा देना मेरा काम है। अब चलो न चलो ये तो आपकी मर्जी है साहब। हाँ, बात मानो न मानो खुशी आपकी, सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। अपने बच्चों को तीर्थ में लेकर जाओ। तो नैमिषारण्य तीर्थ का परिचय दिया। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामति अथामृतरसास्वाद
कुशलः शौनको ब्रवीत्। ध्यान पूर्वक सुनो। नैमिषारण्य में एक दिन सूत नाम के एक बड़े प्यारे संत पधारे। वहां 88,000 महात्मा, ऋषि महात्मा लोग पहले से ही बैठे थे, ध्यान करते थे, तप करते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे। एक दिन अचानक सूत नाम के एक बड़े प्यारे संत पधारे। तो जैसे ही सूत जी आए, देखो सूत जी की माता जी के विषय में ऐसा कहा जाता है, माता अलग जाति के हैं और पिता अलग जाति के, ऐसा कहा जाता है। कहां तक सत्य है उसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं। तो जाति बहुत अच्छी नहीं थी और उम्र भी ज्यादा नहीं थी, मात्र 20 साल के ही थे, 20 वर्ष के। लेकिन पता है जैसे ही सूत जी आए ना, तो बूढ़े बूढ़े ऋषि महात्मा लोग उनको देख करके आसन छोड़कर खड़े हो गए। प्रभाव इतना था सूत जी का, खड़ा होना नहीं पड़ा, अपने आप खड़े हो गए। ऊंचे आसन पर बिठाया, माल्यार्पण किया, स्वागत किया और सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। शौनक इत्यादि बहुत सारे ऋषि थे, उन सब ने प्रार्थना किया। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसाय। हे भगवान, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य की भांति। आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं भगवान, कोई ऐसी कथा सुनाइए ना महाराज जो कानों के लिए रसायन हो। मम कर्ण रसायनम। महाराज ऐसी कथा हम चाहते हैं जिसको सुनकर मोह माया से मन हट जाए, वैराग्य में प्रतिष्ठापित हो जाए। जिस कथा को सुनकर महाराज हृदय में गोविंद का आगमन हो जाए, हृदय में चित्त में गोविंद कन्हैया आकर के अवरुद्ध हो जाए। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाई जिस कथा को सुनकर के वैष्णव लोग भी मायामोह से दूर होकर गोविंद के चरणों में लग जाएं। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाई। ये बात सुनकर के सूत जी मुस्कुराए। कहा शौनक, आप लोगों को ऐसी कथा की क्या आवश्यकता है? आप लोग तो वैष्णव हैं, माया मोह से दूर हैं, भगवान के ध्यान में 24 घंटे रहते हैं। आप लोगों को तो ऐसी कथा की जरूरत नहीं। तब इन ऋषियों ने कहा, बाबा हम ये कथा अपने लिए नहीं चाहते। इह घोरे कलौ प्राय जीवशासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज ये कथा हम दुनिया के लोगों के लिए चाहते हैं, जो लोग अपने धर्म को भूलकर संसार में लिप्त हो चुके हैं, ऐसे जीवों के लिए महाराज ये कथा हम चाहते हैं। जो लोग अपने पेट भरने को ही पुरुषार्थ मान लिए हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं ना कि भैया धर्म क्या है? बोले बस बढ़िया दुकानदारी चल जाए, बच्चों का पेट भर लूं, यही धर्म है। अब यही धर्म है तो ये काम तो गधे भी करते हैं। फिर तुम मनुष्य किस बात के हो? केवल पेट भरना यही तो धर्म नहीं है। हाँ, केवल हंसना, खाना, पीना, सोना यही तो धर्म नहीं है। यही धर्म होता तो भगवान मनुष्य क्यों बनाते? पशु बनाते। वो भी खाता पीता है, वो भी सोता है, वो भी मौज करता है, मजे में रहता है। ये काम तो वो भी करता है।
महाराज इन संसार के लोगों पर करुणा करते हुए कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज, जिस कथा को श्रवण मात्र से कन्हैया चित्त में आकर वृद्ध हो जाए। और जब ऐसा पारमार्थिक प्रश्न सुनाना, तब सूत जी बहुत खुश हो। देखो भाई, संत जनों से पारमार्थिक प्रश्न करते हो ना, तो संत बहुत खुश होते हैं। स्वार्थ वाले प्रश्न नहीं। हाँ, संतों के पास जब भी जाओ तो कोशिश ही करना कि स्वार्थ वाले प्रश्न न हो, पारमार्थ वाले प्रश्न है। जिस प्रश्न से सबका भला हो, संतों के सामने वैसा ही प्रश्न करो। और हम लोगों की आदत क्या है, स्वार्थ वाले ही प्रश्न ज्यादा करते। कोई बाबा जी मिले, बस अपनी कुंडली लेकर पहुंच जाते हैं। महाराज जरा देखिए ना, छोटे वाले बेटे की शादी कब होगी, उसकी नौकरी कब लगेगी, मेरा मकान कब बनेगा, हमारा शरीर में बीमारी बहुत रहती है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं। अब ये प्रश्न तुम्हारा निजी प्रश्न है, इससे पड़ोसी का भला नहीं होने वाला। शास्त्र कहते हैं कि संतों से ऐसे प्रश्न करो जिस प्रश्न के उत्तर में तुम्हारा भी भला हो और वहां जितने बैठे हैं सुनने वाले, उन सब का भला हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।